डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के शास्त्री घाट पर सैकड़ों की संख्या में टोटो चालकों ने आमरण अनशन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि अखिल भारतीय टोटो यूनियन के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है, जिसमें टोटो चालक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि एक समय था कि वाराणसी में प्रदूषण मुक्त व सस्ती यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के लिए टोटो चलाने की कवायद पीएम ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किए थे, जिसके बाद वाराणसी की सड़कों पर बड़ी संख्या में टोटो चलने लगे और लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे। लेकिन इससे सड़कों पर जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी। वहीं इसके बाद वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने टोटो संचालकों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत कई क्षेत्रों में टोटो के चलने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं इसको लेकर अखिल भारतीय टोटो यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन व बैठक कर रहा है, जिसमें टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने कहा कि बेरोजगारी के दौर में टोटो चालक टोटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसके अलावा टोटो चालक फाइनेंस पर गाड़ियों को निकाल कर्ज की मार अलग से झेल रहा है। वहीं इसके बीच इस तरह के नए फरमान की वजह से टोटो चालक परेशान है। आपका क्या कोई प्रशासनिक तौर पे आपसे मिलने कोई आए या नहीं? अभी तक प्रशासन ने कोई खोज खबर नहीं ली। तीसरा दिन है अनशन का, अभी तक कोई बातचीत नहीं कर रहे। उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो तो बारकोड लगा के रहेंगे, हमें गलियों में धकेल देंगे। गलियों में धकेल देंगे तो ये लोग कहाँ से कमाएंगे? इन किसी का दवाई का खर्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चों की फीस देनी है, किसी को जो है अपनी किस्त देनी है, कोई समूह से पैसा लेके आया है, कोई कहीं से प्राइवेट ब्याज पे पैसा लेके आया है। एक जगह ब्याज दे रहा है वो जहाँ से डाउन पेमेंट के लिए पैसा लिया, दूसरा ब्याज दे रहा बैंक का जो एजेंसी है उसका ब्याज दे रहा। तो ये पैसा वो कहाँ से देगा? ये बात जो है वो एसी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारी मांग है, इन गरीबों की आंखों में देख लो आप, बिना कोई रोजगार दिए किसी का रोजगार छीनने का काम कैसे हो सकता है? प्रशासन की कहना है कि जोन बाई जोन गाड़ी चलेंगे, बारकोड लगेंगे, सबकी कमाई होगी, इकट्ठा गाड़ी नहीं रुकेगी। जो शिवपुर से चलेगी और कैंट तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, तो ये वहाँ पर नहीं पहुँचेगी तो टोटो इकट्ठा नहीं होंगे, सब बारी बारी चलते रहेंगे, जाम का जाम खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत ही एक तरफा निर्णय है, एक तरफा सोच रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे जाम का समाधान क्या होगा। जाम तो दिल्ली में भी लगता है, हमने कहा जाम बॉम्बे में भी लगता है, वहाँ तो टोटो नहीं चलता है। यहाँ के यातायात महोदय को एक रिसर्च करना चाहिए। अगर उनको भी अपने गांव में ही नौकरी करनी पड़ती तो यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होती उनकी। सवाल ये है कि आपको यहाँ पे और व्यवस्थाएं देनी हैं, वो व्यवस्थाएं आप नहीं दे रहे। इतने 5000 साल पुराना बाबा का नगरी है, यहाँ सड़कें चौड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे विस्तार होना चाहिए था सारी व्यवस्थाओं का, पर ये ना करके आप जो है गलियों का जीवन भी दूभर कर रहे। आप ये बताइए कि गलियों में आप चला देंगे गाड़ी तो जो गलियों में जिनका मकान है वो कैसे निकलेंगे? धरना दिए क्यों दिए हैं, क्या वजह? धरना इसलिए दिए सर कि जहाँ से हमें सवारियाँ मिलती हैं रोड, वहाँ से हमको रोका जा रहा है। हमें गलियों में चलने के लिए बारकोड लगाने की तैयारी है, तो हम कैसे हम बैटरी का किस्त भरेंगे, कैसे अपने पत्नी को दवा ले जाएंगे, कैसे अपने लिए दवा लेंगे? हमारे पास कोई उद्योग नहीं है, तो फिर हम क्या करें? चार बच्चियों का हमने ब्याजी रुपया लेके या किसी भी तरह से हमने शादी विवाह किया, उसको हम कैसे देंगे? इस उम्र में कमाने पर भी हमारे ऊपर इतना बोझ है कि हम नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। तो हमारे योगी मोदी जी जब हमारे लिए हमें रोटी दे के अगर रोटी छीनना चाहते हैं तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।